नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन। मतदाताओं का रखा गया पूरा ख्याल। शिक्षक में करीब 80 और स्नातक में 44% हुई वोटिंग। नीतीश का आरजेडी पर तंज, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वालों को अब नहीं मिल रहा कंधा। कहा केंद्र के सहयोग से बिहार कर रहा है तेजी से विकास। और बूढ़ी गंडक में डूबने से एक युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन चुनाव गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। इस दौरान मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने जिले के कई बूथों पर जाकर मतदान का जायजा लिया। जिले के 78 बूथों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुए मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव का पूरा ख्याल रखा गया। प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की पहले थर्मल स्कैनिंग की गई। इसके बाद हाथ को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद ही मतदाता बैलेट पेपर पर अपने अधिकार का प्रयोग किया। मतदान कर्मियों के लिए भी विशेष इंतजाम रहा। डीएम चंद्रशेखर सिंह जिले के कई मतदान केंद्रों पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दृष्टिकोण से व्यवस्था अच्छी रही। हाँ, ये विधान परिषद के लिए तिरहुत शिक्षक निर्वाचन और तिरहुत स्नातक निर्वाचन के लिए आज 22 अक्टूबर को मतदान चल रहा है और अभी हम लोग 3:30 बजे तक घूम करके देखे हैं। तो जनरली जो हम लोगों का शिक्षक में है वो 60% के आसपास और जो स्नातक में है अभी 30 से 35% के आसपास है मतदान। बाकी लोग अभी आ रहे हैं, लाइन में भी लगे हैं। 5 बजे तक समय निर्धारित है और 5 बजे तक जो लोग आ जाएंगे लाइन में अगर लगे रहेंगे तो उनको भी मतदान कराया जाएगा, उनको पर्ची दे करके। और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जिले के सभी 78 मतदान केंद्रों पर संपन्न हुआ है और सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने किया था और सबको प्रशिक्षण भी हम लोगों ने अच्छे से दिया था। तो परिणाम स्वरूप बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। हम लोग भी बहुत सारे बूथ घूम करके देखें। कोरोना को लेकर तैयारी भी किया गया था। हाँ, कोरोना को लेकर के भी हम लोग सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था किए थे और उसको भी हम लोगों ने निरीक्षण के दौरान देखा है। उसमें हेल्थ डेस्क सभी जगह लगाया गया था, वहाँ थर्मल स्कैनर भी था, है अभी भी। और उसके बाद हम लोगों का जो सैनिटाइज़र है वो भी, उसकी भी व्यवस्था है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही, लोग भी संतुष्ट हैं। सभी वहाँ जो एजेंट लोग थे कैंडिडेट्स के, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत किया है तो लोग बहुत ही संतुष्ट थे। जो मतदाता आए थे वो लोग भी बहुत संतुष्ट थे। उनको हाथ को सैनिटाइज किया गया, थर्मल स्कैनिंग की गई। तो व्यवस्था कुल मिलाकर के अच्छी रही कोरोना के दृष्टिकोण से भी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर बहुत ही बेहतर व्यवस्था रही। शिक्षक निर्वाचन में मुजफ्फरपुर जिले में 79, वैशाली में 78, सीतामढ़ी में 83.95 और शिवहर में 87.23% वोट डाले गए। ओवरऑल 79.77% वोटिंग हुई। वहीं स्नातक निर्वाचन में कम वोट पड़े। मुजफ्फरपुर जिले में 40.04, वैशाली में 43, सीतामढ़ी में 49.5 और शिवहर में 58.55 मत डाले गए। आ गया तो चुनाव का दिन है, वोटिंग का दिन है और सभी शिक्षक चुनाव में भाग ले रहे हैं। हम शिक्षकों से पहले भी और आज भी हम यही अपील कर रहे हैं कि हमने जो 6 वर्ष शिक्षकों के लिए पूरी ईमानदारी से, चाहे वह नियोजित शिक्षक हों, चाहे वितरित शिक्षक हों, चाहे मदरसा के हों, चाहे संस्कृत के शिक्षक हों, सबों के लिए हमने पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी से उनके सवालों को सदन में रखा है। हम मजबूत आवाज़ उनकी बने हैं सदन में। सड़क पर भी जब वो लड़ रहे थे तो सड़क पर भी उनके साथ हम खड़े थे। और आज हम यही अपील करेंगे अपने शिक्षकों से कि 6 साल हमने जिस ईमानदारी से
आपके सवालों को आगे बढ़ाया है। बहुत कुछ हुए हैं, बहुत कुछ अभी होना बाकी है, इसलिए फिर एक मौका दे कि हमारे जो बचे हुए काम हैं उसको हम पूरा कर सके और आपको अपने मुकाम तक पहुंचा सकें। जीत कितनी सुनिश्चित मानते हैं? बिल्कुल, हम अपने काम के बदौलत, क्योंकि इस चुनावी सरगर्मी में ये देख रहे हैं कि पहली बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी गैर शिक्षक अपने तरीके से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हमने शिक्षकों के लिए जो 6 साल मेहनत करके उनके सवालों को आगे बढ़ाया है, शिक्षक पुनः हमको अपना प्रथम वरीयता का मत देकर हमको विजय बनाएंगे। स्नातक निर्वाचन में इस बार वोटों की प्रतिशत कम रही। इससे अलग शिक्षक निर्वाचन में करीब 80% वोटिंग हुई। निर्वाचन पदाधिकारी सह तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त पंकज कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 जिले पड़ते हैं, उसमें शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदान है वो 8 बजे से प्रारंभ होकर 5 बजे तक अत्यंत ही स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। और इसमें सभी जो मतदाता हैं, इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान दल, सबों ने बड़ी ही तन्मयता के साथ इससे अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। जो आंकड़े हमने बता दिया है वो, और स्नातक निर्वाचन तिरहुत स्नातक में कुल 43.91%। किसी प्रकार की कोई पुलिस की कार्रवाई है? नहीं, किसी प्रकार की कोई घटना है, चूँकि पुख्ता व्यवस्था की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर CFAF थे, उसके अलावा PCCP थी, जोनल थी, 3 राउंड सिक्योरिटी थी, वीडियोग्राफी हो रही थी, इसके अलावा वेबकास्टिंग की व्यवस्था थी, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई। स्नातक वोटरों में वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला सर, क्या वजह मान सकते हैं? स्नातक वोटिंग में अब एग्जैक्ट तो पिछले वर्ष कितना हुआ उसके आंकड़े मिलान करने होंगे तभी कुछ पता चलेगा, लेकिन चूँकि इसका कंस्टिट्यूंसी बहुत बड़ा होता है और बहुत अधिक वोटर, जैसे लगभग 90,000 के आसपास वोटर थे, तो उसमें होता है कि बहुत दूर दूर से आते हैं, अलग अलग आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि लोगों में थोड़ा आने में या इंटरेस्ट कम, अचानक चुनाव हो गए और उसमें रुचि का अभाव रहा हुआ। लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई थी, प्रचार प्रसार हम लोगों ने उसमें पूरी जो अभ्यर्थी थे उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग पहले दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते थे, अब उन्हें कंधा नहीं मिल रहा। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मीनापुर में गुरुवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाना है तो एनडीए प्रत्याशी को जिताना होगा। कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव प्रचार भी तेज होने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई अन्य दलों के बड़े नेताओं का मुजफ्फरपुर आना शुरू हो गया है। गुरुवार को मीनापुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विशेष योजनाओं के साथ बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था, अब उनको भी 20% का आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के अनुरूप 16% और 1% का आरक्षण, सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका दिया गया। 3 बार चुनाव हो चुका। अब जरा देखिए कितनी जागृति आई है, लोगों की कितनी इज्जत बढ़ी है। और आप जानते हैं बिहार में जो कुछ नक्सल गतिविधि होती थी, ये गरीब गुरबा लोगों को किस तरह से भड़काते थे, कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलवाते थे। और जब हम लोगों ने जनप्रतिनिधित्व और दूसरे काम में सब लोगों को अवसर दिया, अब कहां कोई मिल रहा है कि कंधा लोग दे दे गोली चलाने के लिए। क्या हाल हो गया, सब कितना नियंत्रित हुआ। एक एक काम हम लोगों ने किया प्रारंभ से ही, और 5 साल में काम, उससे भी ज्यादा अगला 5 साल, उससे भी ज्यादा अभी हम लोगों ने जो काम करके दिखाया। और पिछले 6.5 वर्षों से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। देश के विकास के लिए काम, गरीबों के उत्थान के लिए काम, और बिहार के लिए कई प्रकार की विशेष योजना, सब चीजों की चर्चा। अभी कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, आप बताइए एक एक चीज से निपटारा के लिए कौन कौन काम, कोरोना के दिन में कौन कौन क्या बोल रहा था। अब का है जुबान बंद कर लिया है।
बताता क्यों नहीं है, देखता क्यों नहीं है? यहां जो कोरोना के मामले में जांच है बिहार का, वो देश का भी जो 10 लाख की आबादी पर जांच है उससे भी ज्यादा बिहार में जांच हो रहा है। और मृत्यु का जहां तक सवाल है, औसत से भी कम। यानी आप सोच लीजिए, इतना नियंत्रित करने की कोशिश। जो लोग इस बीमारी से छुटकारा पाए 94% से भी ज्यादा, एक एक काम किया गया। बाहर जो फंसे हुए थे उनको भी हम लोगों ने 1000 रुपए की मदद की, एक एक से फोन पर बात करवाया। और जब केंद्र सरकार ने शुरू कर दिया, अप्रैल महीने में तय कर दिया कि ट्रेन का विशेष प्रबंध करेंगे, जो दूसरे राज्य के लोग कहीं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि वे पोस्टर बैनर पर अपने माता पिता की तस्वीर तक नहीं लगाए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव को डर है कि बैनर पर लालू राबड़ी की तस्वीर देख कई मतदाताओं को उनके शासनकाल याद न आ जाए। भ्रष्टाचार, आजकल उनके बेटा कह रहे हैं कि हम बिहार को नया बनाएंगे। उनका नाम नहीं लेते हैं, ना उनके पिताजी का नाम लेते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? रोजगार देंगे, लेकिन उनके बड़े बैनर पर पिताजी माताजी की फोटो नहीं है। 7.5 साल पिताजी मुख्यमंत्री, 7.5 साल माताजी मुख्यमंत्री। तो तेजस्वी बाबू अपने माता पिता की फोटो से क्यों शर्माते हैं भाई? क्योंकि आपको भी डर लगता है कि जब पिताजी की तस्वीर आएगी, माताजी की तस्वीर आएगी, तो क्या होगा? वही अपहरण, वही लूट, वही छीनाजोरी, वही भ्रष्टाचार। कल मैं उनको एक टीवी पर देख रहा था, बहुत दुख लगा। ठीक है, जवान है, मैदान में आए, नीतीश जी को कहते हैं थके हुए हैं। देखिए, नीतीश जी को हम अपने विद्यार्थी काल से जानते हैं, आज भी हम लोग से बड़े हैं। नीतीश जी हम लोग से अधिक मेहनत करते हैं, सिर्फ बिहार के विकास की चिंता करते हैं। गुरुवार की सुबह बूढ़ी गंडक में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। लाश की तलाश में गोताखोरों की टीम लगी हुई है। देर शाम तक शव बरामद नहीं हो सका। बताया गया कि कर्पूरी नगर के रामफल महतो का 20 वर्षीय पुत्र पप्पू कुमार रोजाना की तरह नदी में नहाने गया, लेकिन नदी से बाहर नहीं आ पाया। घटना के बाद से मां रेणु देवी सहित पूरे परिवार की स्थिति खराब है। एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर बिहारी महतो ने कहा कि शव को बरामद करने में टीम जुटी हुई है। नहाने गया है, वही में डूब गया। कैसे डूबा है, क्या बोला लोग? यहाँ के बच्चा लोग देखा है तो फिर गया है कहने। हाँ, वह कपड़ा है ना, कपड़ा खोल करके गया है। गंजी गया था घर से, नहा करके आते हैं। पहले भी आता था नहाने? सब दिन नहाता है। क्या लाश निकला है? नहीं निकला है अभी। नहीं। क्या नाम है बेटा के? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार क्या करता था? पलदारी करता था, ढाला बोडी चलाता है। हमको तो अभी मालूम हुआ है तो हम आए हैं, यहाँ आए हैं तो पूछताछ किए हैं। तो ये लड़का जो डूबा है पप्पू कुमार, सो वो पलदारी करके आया है, यहाँ पर चप्पल उप्पल खोल दिया है, नहाने लगा है, फंस गया पानी में। पता चला बच्चा लोग हल्ला किया तो लोग दौड़ा है, ताले बह के चला गया। एसडीआरएफ की टीम आ गई है? अभी आई है। खोजाई जारी है? नहीं, अभी खोजेगी। अभी खोजाई मतलब जारी है? हाँ, खोजाई जारी है। लाश नहीं मिला? अभी लाश नहीं मिला है। प्रशासन से कोई आया? प्रशासन से तो अभी कोई नहीं आया है। क्या नाम? घाट पर एक लड़का डूब गया है, जो जिसका उम्र 22 से 24 साल बताया जा रहा है। वो पप्पू यादव है, जो अखड़ा घाट का है, और एसडीआरएफ के द्वारा खोजबीन जारी है। शव अभी तक नहीं निकला? अभी तक शव नहीं निकला। क्या संभावना है आज निकल पाएगा? अब आज अभी हम लगा रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। अभी इसका कोई नदी का संभावना तो हम बता नहीं सकते कि आज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र की। आजादी के बाद से अब तक इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रही है बाढ़ की। हर साल बाढ़ से इस क्षेत्र के हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जा रहे हैं।
जानमाल की क्षति हो रही है, लेकिन स्थानीय नेताओं की कमजोरी से बाढ़ की समस्या का निदान नहीं निकल सका। चुनाव में हर साल मुद्दा बनता रहा है, लेकिन इस समस्या को निजात दिलाने को लेकर आज तक किसी विधायक ने ठोस पहल नहीं दिखाई है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही उपेक्षा का शिकार रहा है। बाढ़ के दौरान तो प्रखंड कार्यालय से जिला मुख्यालय का संपर्क भी भंग हो जाता है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अब इस इलाके में बेटी की शादी करने में 1000 बार सोचते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजद से विधायक बने महेश्वर यादव इस बार जेडीयू का दामन थाम बैतरणी पार करना चाह रहे हैं। वहीं आरजेडी से निरंजन राय चुनाव मैदान में हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे निरंजन राय कहते तो हैं कि पिछले 20 साल से गायघाट की जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि नॉमिनेशन के बाद इस क्षेत्र की जनता उनके नाम से वाकिफ हुई। इस बार लोजपा के उम्मीदवार सांसद वीणा देवी की पुत्री कोमल सिंह ने चुनाव को रोचक बना दिया है। कोमल सिंह की क्षेत्र में अपनी कोई पहचान तो नहीं है, लेकिन उनकी मां वीणा देवी 5 साल गायघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कोमल सिंह अपनी मां के नाम पर इस क्षेत्र से विधानसभा पहुंचने की तैयारी में जी जान से जुट गई हैं। ये अपना पैसा से बनाया है, अपना जेब से खर्च करके बनाए हैं, बांस उस मांग के बनाए हैं। बांस उस मांग के बनाए। क्या लगता है बाढ़ की स्थिति क्या होती है हर साल? तो हर साल एजन बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। कोई बड़ बीमारी के ल जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एजन कैसे हो हम सब अपना जीवन करते हैं। तो विधायक जी आते हैं, वादा करते हैं। अरे वादा करके चला जाते हैं, तब उनको पास यहाँ के विधायक जी महेश्वर जी है, लगभग 4 बार हाँ 4 बार जीते हैं। तो वो वादा कर देता है, उनका रस्सी पघा लगा हम कहाँ धूर से घूरिए। मतलब जैसा रास्ता है, सड़क है, हमको लग रहा है कि शादी ब्याह में भी दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत है। शादी ब्याह में कभी नहीं गाड़ी इधर जा रहा है, परेशानी है। रोडे पर रहता है, नहीं हुआ तो वैसे स्कूल पर जात बारात के रख देते हैं। एगो लड़का के कैसे वो पकड़ के ले जाते हैं, अपना ब्याह शादी किया और याद दिया। ये हमारे क्षेत्र में अपने टोला को तो जैसे कौन सा ये पंचायत है? ये पंचायत शिवदहा पंचायत है, गांव है महेश्वरा। यहाँ के विधायक कौन है? इनके यहाँ के विधायक इस बार के महेश्वर प्रसाद यादव थे। क्या विकास कुछ किए हैं? नहीं, हम लोग के टोला के लिए तो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग के टोला की स्थिति देख सकते हैं, रोड बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और क्या बोलते हैं, घर उर का भी बात करेंगे तो अभी 50% से ज़्यादा घर यहाँ पर कच्चा ही है। लगभग कितने जनसंख्या होगी इस मोहल्ले में? यहाँ पे 100 परिवार है, जिसमें कुल जनसंख्या मान के चलते 300 से 400 आदमी रहते हैं यहाँ पे। तो जिस तरह इस बार बाढ़ आया था तो आए थे विधायक जी? विधायक जी नहीं आए थे देखने के लिए बाढ़। एक बार नहीं, एक बार भी देखने नहीं आए, मुखिया तक भी नहीं आए। यहाँ तो शादी ब्याह में भी बड़ी तकलीफ होती होगी, परेशानी होती होगी लोगों को, जिस तरह से रास्ता बना हुआ है। जी, यहाँ पर शादी ब्याह के यहाँ पर कभी किसानी है, यहाँ पर गेहूं का खेती फसल होगा और ट्रैक्टर ले जाना मुश्किल है। ठीक है, इस बार आप लोग क्या सोचे हैं? इस बार सोच रहे हैं बुजुर्ग लोग, जो भी विधायक जी आते हैं तो भरोसा दे के जाते हैं। इस बार क्या रहेगा आप लोग का मुद्दा जब कोई विधायक वोट मांगने आएगा? विधायक जी से तो पहला रहेगा कि ये रोड बनेगा तभी लोग हम वोट देने जाएंगे। अब फिलहाल तत्काल हम लोग को यहाँ पर मतलब कि कुछ जुगाड़ किया जाए ताकि ट्रैक्टर जा सके, हम लोग आवागमन चालू हो सके, माटी गिराया जा सके या फिर ईंटा गिरा दे। तो विधायक से यही उम्मीद रखते हैं कि वो आए तो इस पर ध्यान दे। शहर में अमन, चैन और शांति कायम रहे, साथ ही स्वच्छता बनी रहे, इसे लेकर दुर्गा पूजा के मौके पर हर साल नगर निगम कार्यालय में विशेष पूजा अर्चना होती रही है। कार्यालय बंद होने से पहले गुरुवार को सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर मुजफ्फरपुर में शांति सौहार्द कायम रहे, इसकी कामना की गई। पूजा पर खुद नगर आयुक्त विवेक कुमार मैत्रेय आसीन रहे। इस अवसर पर मेयर सुरेश कुमार सहित कई वार्ड पार्षद एवं निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। हर साल की भांति इस साल भी बाबा सत्यनारायण भगवान का पूजा यहाँ हो रहा है, हर साल होता है। और शहर की सुख शांति चुकी काम होता है, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, और सारे निगम कर्मचारी लगे रहते हैं। इसी के मद्देनजर हर साल होती है पूजा, और इसमें सारे कर्मचारी जितने भी हैं, नगर महोदय जितने भी स्टाफ सब लोग लगे हुए हैं, पूजा धूमधाम से मनाते रहे। इसी के
साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।